आदरणीय गुरु रूप प्यारे सत्संग जी, आप सभी गुरु प्रेमियों को सतनाम सतगुरु जी। आज हम पहुंचे हैं संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज जी और श्री सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज जी, अमर ज्योति आश्रम, हथनी कुंड, बैराज, फैजाबाद, आरिफपुर, जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। सेवाकर्ता मान्य संत महात्मा श्रद्धादास जी, मान्य संत महात्मा शशिदास जी, मान्य संत महात्मा लालदास जी, मान्य संत महात्मा हिम्मत दास जी, मान्य संत महात्मा राजेश दास जी। इन सभी संत महात्माओं के द्वारा आज हम श्री सतगुरु रविदास जी महाराज जी के दर्शन दीदार करेंगे और सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज जी की प्रतिमा के भी आज दर्शन दीदार करेंगे। और सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज जी ने देश विदेशों के अंदर में जाकर के हर स्टेट में, हर एक क्षेत्र में सतगुरु रविदास जी महाराज जी का प्रचार किया और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ज्योति का भी प्रकाश किया और उनके विचार विमर्श साझा किए। संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज जी के परम प्रिय शिष्य महात्मा सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज जी का ये आश्रम गांव फैजाबाद में बहुत ही सुंदर और श्री सतगुरु रविदास जी महाराज जी, संत शिरोमणि श्री सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज जी, गांव आरिफपुर, फैजाबाद, जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में यह आश्रम सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज जी की अध्यक्षता में चलाया जा रहा है। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा भी यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। श्री सतगुरु रविदास जी महाराज जी की फूल मालाओं से प्रतिमा सजाई गई। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा और श्री सतगुरु रविदास जी महाराज जी के बहुत ही अच्छे सुंदर दोहे लिखे हुए हैं। प्रेम पंथ की पालकी रविदास बैठियो आए, साचे सतगुरु मिलन को आनंद कहो ना जाए। श्री सतगुरु रविदास जी महाराज जी का निशान साहिब, मान चंगा कटौती में गंगा, संत रविदास जी महाराज जी, निशान साहिब सतगुरु रविदास अमर ज्योति आश्रम, आरिफपुर, फैजाबाद, हथनी कुंड, बैराज, जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। बहुत ही सुंदर श्री सतगुरु जी महाराज जी के आश्रम के आज दर्शन दीदार करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और आप सभी गुरु प्रेमी भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से श्री सतगुरु रविदास जी महाराज जी, समनदास जी महाराज जी के आश्रम के दर्शन दीदार कर रहे हैं। दरबार साहिब में लगी हुई श्री सतगुरु रविदास जी महाराज जी की घंटी और श्री सतगुरु रविदास जी महाराज जी का सुंदर दरबार साहिब, जहाँ पर आज हम आपको श्री सतगुरु रविदास जी महाराज जी और सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज जी के दर्शन दीदार, भव्य सुंदर दरबार के दर्शन दीदार करवाएंगे। तो आइए, आज हम पहुँचे संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज जी के आश्रम गांव आरिफपुर, फैजाबाद, जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश की पावन भूमि में, जहाँ पर आज श्री सतगुरु रविदास जी महाराज जी के दर्शन दीदार करने के लिए मिल रहे हैं। और यहाँ पर श्री सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज जी की प्रतिमा भी यहाँ पर लगाई गई है और उनके अध्यक्षता में ही यह आश्रम चल रहा है और चलता रहेगा। बहुत ही सुंदर दर्शन दीदार आज श्री सतगुरु रविदास जी महाराज जी के और सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज जी के। श्री सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज जी की गुरुगद्दी जो कि आश्रम के अंदर सजाई गई है और ये श्री सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज जी की प्रतिमा जी ये आप दर्शन दीदार कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर गुरुगद्दी सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज जी की संत महात्माओं जी के द्वारा यहाँ पर आज सजाई गई और देखने के लिए मिल रही है। और बहुत ही सुंदर सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज जी के परम प्रिय शिष्य की प्रतिमा यहाँ पर भी आज देखने के लिए मिल रही है। और श्री सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज जी को ताज से भी नवाजा गया था, जो कि आज सर के ऊपर में भी विराजमान है।
और सतगुरु स्वामी ज्ञान भिक्षुदास जी महाराज जी के भी दर्शन दीदार करने के लिए यहाँ पर आज उनकी प्रतिमा देखने के लिए मिल रही है। और आश्रम की जो बिल्डिंग है यहाँ पर, उसका भी अभी कार्य निर्माणाधीन चल रहा है। और यहाँ के आश्रम के ऊपर में श्री सतगुरु रविदास जी महाराज जी के ध्वजारोहण हवा में भी लहरा रहे हैं। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि आज श्री सतगुरु रविदास जी महाराज जी के निशान साहिब के आज यहाँ पर दर्शन दीदार करने के लिए मिल रहे हैं। तो आइए हम आज सभी गुरु प्रेमियों को श्री सतगुरु रविदास जी महाराज जी के परम प्रिय शिष्य महात्मा सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज जी के निशान साहिब के दर्शन दीदार करवाते हैं। बहुत ही सुंदर श्री सतगुरु रविदास जी महाराज जी का निशान साहिब यहाँ पर सजाया गया हुआ है। और श्री सतगुरु रविदास जी महाराज जी की प्रतिमा यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। तो आइए यहाँ के जो आश्रम के जो सेवादार हैं उनसे भी आपसे दर्शन दीदार करवाएंगे और श्री सतगुरु रविदास जी महाराज जी के बारे में विचार विमर्श करेंगे और श्री सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज जी के बारे में भी कुछ जानने की कोशिश करेंगे। सतनाम सतगुरु जी। आदरणीय गुरु रूप प्यारी सत्संग जी, आप सभी गुरु प्रेमियों को सतनाम सतगुरु जी। आज हम पहुँचे हैं श्री सतगुरु रविदास जी महाराज जी के आश्रम और उनके परम प्रिय शिष्य सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज जी के द्वारा आज यहाँ पर श्री सतगुरु रविदास जी महाराज जी के दर्शन दीदार करने के लिए पहुँचे हैं। और आप सभी गुरु प्रेमियों को भी आज यहाँ पर संत श्री महात्मा सच्चिदास जी और महात्मा श्री फक्करदास जी महाराज जी और महात्मा श्री श्रद्धादास जी महाराज जी के आप उन सभी गुरु प्रेमियों को दर्शन दीदार करवाएंगे। और गांव आज जिला उत्तर प्रदेश की पावन भूमि में और जिला सहारनपुर की पावन भूमि में और ग्राम फैजाबाद की पावन भूमि में आज श्री सतगुरु रविदास जी महाराज जी के आश्रम जी के दर्शन दीदार करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और मैं श्री सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज जी से और श्री सतगुरु रविदास जी महाराज जी से प्रार्थना करता हूँ कि इस आश्रम पर अपनी कृपा बनाए रखे और ये आश्रम ऐसे ही चलता रहे, दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की करता रहे। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज जी को सतनाम सतगुरु जी। श्री सतगुरु रविदास जी महाराज जी को सतनाम सतगुरु जी। तो आइए हम सबसे पहले महात्मा श्री सच्चिदास जी महाराज जी से मिलवाते हैं। तो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं महात्मा सच्चिदास जी यूट्यूब चैनल संदीप दास जी के साथ। तो आइए तो हम महात्मा सच्चिदास जी से आपके दर्शन दीदार करवाते हैं आप सभी गुरु प्रेमियों को और जानते हैं कि यहाँ पर श्री सतगुरु रविदास जी महाराज जी का जो आश्रम है ये कब बना था और यहाँ पर श्री सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज जी की अध्यक्षता में क्या क्या कार्य चल रहे हैं और सभी गुरु प्रेमियों के द्वारा क्या शिक्षा और क्या निर्देश चल रहे हैं। तो महात्मा सच्चिदास जी जी। आदरणीय गुरु प्रेमियों सभी को सतनाम सतगुरु जी। सभी अपनी अंतःकरण और जीवा के शुद्धिकरण के लिए सतगुरु महाराज के नाम का जय करना लगाएं। बोलिए परम संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज की जय। स्वामी ज्ञान भिक्षुदास जी महाराज की जय। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की जय। संत समाज की जय। बाबा साहेब अम्बेडकर अमर है। अमर। सतनाम सतगुरु जी। सतगुरु जी जी। ये आप लोगों का आश्रम है सतगुरु महाराज की दया मेहर कृपा से। सतगुरु रविदास सतगुरु समनदास अमर ज्योति आश्रम, गांव आरिफपुर फैजाबाद, जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश की भूमि पर सतगुरु महाराज का ये भव्य आश्रम बना हुआ है। यहाँ पर 5 महात्मा सेवारत हैं। महात्मा श्री श्रद्धादास जी, महात्मा श्री शशिदास जी, महात्मा श्री लालदास जी, महात्मा श्री हिम्मतदास जी और महात्मा श्री राज्यदास जी यहाँ पर सेवारत हैं। ये सतगुरु रविदास जी महाराज सतगुरु समनदास जी महाराज के आदेश अनुसार 2009 के अंदर
है। जून की 21 तारीख को यहाँ पर स्थापना हुई और सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज के आदेश, उनके आशीर्वाद से ये आश्रम आप लोगों का बन रहा है, चल रहा है, आपकी सेवा में रत है। यहाँ पर परम संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज ने जो हमें शिक्षाएं दी हैं, उनको बताया जाता है कि समाज के लोगों, गुरु रविदास जी महाराज की वाणी को पढ़ो, उनको सुनो, उस पर अमल करो, आपका ये जीवन सफल हो जाएगा। सतगुरु रविदास महाराज ने कहा है, हर्षा हीरा छोड़कर जो करे आन की आस, वे नर दो जग जाएंगे सतवास्य गुरु रविदास। गुरु रविदास महाराज ने कहा है कि अपने हीरे जैसे गुरु को छोड़कर अगर हम किसी और को मानेंगे तो हम नरक में जाएंगे। सतगुरु रविदास जी महाराज ने इस समाज को अन्य आडंबर रूढ़िवादी पाखंड से हटाने की कोशिश की है। यह जीव गुरु की शरण में लग जा, गुरु का नाम ले ले, बिना गुरु के इस जीव का कोई सुधार नहीं हो सकता। कहा है कि मात पिता तो मिल जावेंगे बंदे, बहुड़ जन्म के माही, गुरु की सेवा भजन बंदगी, फिर मिलन की नाही। सतगुरु रविदास जी महाराज कहते हैं कि मात पिता कुटुंब कबीला हर योनि के अंदर हम लोगों को मिल सकते हैं, लेकिन गुरु की सेवा भजन बंदगी यह इस मानव तन के अंदर ही कर सकता है, मानव जन्म के अंदर ही कर सकता है। अगर हम लोगों ने मानव का ये जीवन लिया है, ये योनि मानव के लिए है, अगर इसमें गुरु की भजन बंदगी सेवा ना की तो फिर मानव जीवन लेने का भी क्या फ़ायदा। सतगुरु रविदास जी महाराज कहते हैं कि गुरु की शरण लेकर के गुरु की भजन बंदगी में लग जाओ, ये मानव हीरा जन्म सफल हो सकता है। तो बहुत ही सुंदर विचार हमारे महात्मा शशिदास जी के चल रहे हैं हमारे साथ यूट्यूब चैनल पर, संदीप दास जी के साथ, और आप सभी गुरु प्रेमी महात्मा शशिदास जी के दर्शन दीदार कर रहे हैं। मैं महात्मा शशिदास जी से एक विनती करना चाहूँगा कि आजकल ये जो मोबाइल चल रहे हैं और बच्चे के जो पेपर चल रहे हैं, मार्च के महीने में बच्चों के पेपर भी आ रहे हैं और बच्चे स्कूल की तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन ये मोबाइल की दुनिया से कैसे बाहर निकल करके अपने मार्गदर्शन करें और कैसे अपने पढ़ाई के ऊपर ध्यान देंगे। जी देखो गुरु प्रेमियों, मोबाइल हर मानव की एक ज़रूरत बन चुकी है, इसके बिना काम भी नहीं चलता। लेकिन जो पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं, मैं तो उनसे अनुरोध प्रार्थना करना चाहूँगा कि सभी मोबाइलों से दूर रहे, और ज़्यादातर तो जब आपकी परीक्षाएं हों तब मोबाइलों का प्रयोग ना करें, अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दें। क्योंकि गुरु रविदास महाराज ने भी कहा है कि अगर बिना शिक्षा के, बिना गुरु ज्ञान के हम कहीं लड़ाई लड़ने चले जाएं तो हार निश्चित है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा कि हमें शिक्षित होना पड़ेगा। जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे, पढ़ाई लिखाई हमारे पास नहीं होगी, तब तक इस जीव का सुधार नहीं हो सकता। पढ़ाई के साथ साथ सतगुरु रविदास जी महाराज ने कहा है आपको गुरु का ज्ञान, गुरु का संस्कार होना भी ज़रूरी है। क्योंकि गुरु प्रेमियों, आप देख ही रहे हो आज हमारे समाज के अंदर पढ़े लिखे लोगों की कमी नहीं है, अधिकारी लोगों की कमी नहीं है, MP MLE लोगों की कमी नहीं है, लेकिन बिना गुरु ज्ञान के, बिना गुरु संस्कार के सब दूसरे की गुलामी करने में लगे हुए हैं। तो इसलिए सभी बच्चों से प्रार्थना निवेदन है, मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, अपने पढ़ाई के ऊपर, अपनी शिक्षा के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें। मोबाइल चलाने का समय आपको पूरी ज़िंदगी भर मिलता रहेगा, लेकिन जो आपका ये पढ़ाई लिखाई का समय है, परीक्षा का समय है, अगर ये मोबाइलों में गुजार दिया तो फिर पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाओगे, आप अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाओगे। और जब शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाओगे तो फिर कहाँ से डॉक्टर बनोगे, कहाँ से वकील बनोगे, कहाँ से IPS अधिकारी बनोगे। आप लोगों को शिक्षा बहुत ज़रूरी है। तो सभी बच्चों से फिर निवेदन प्रार्थना है, जब तक परीक्षाएं चल रही हैं ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल ना करें और अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दें। जी, और हमारे जो समाज के बच्चे हैं वह नशे में धुत हैं और स्मैक के अधीन चल रहे हैं और बेरोज़गार घूम रहे हैं, तो इसके बारे में हमारे महात्मा शशिदास जी महाराज जी का क्या कहना है। भाई गुरु प्रेमियों, माहौल समाज का बहुत ख़राब है, तरह तरह के विषय विकार, नशे हमारे समाज के अंदर व्याप्त हैं। लेकिन गुरु प्रेमियों, गुरु महाराज ने कहा है भाई जिसको सुधरना है वो तो कीचड़ में भी सुधर के कमल बन जाता है, और जिसे नहीं सुधरना
वो कितना भी साफ़ सुथरे माहौल में रह ले, उसको सुधरना नहीं है। ये हम लोगों के ऊपर डिपेंड करती है बात कि हम लोग अपने बच्चों को कैसी शिक्षा दे रहे हैं। हम लोग क्या अपने बच्चों को गुरु का संस्कार दे रहे हैं, क्या गुरु का ज्ञान दे रहे हैं, क्या बाबा साहब की शिक्षाएं अपने बच्चों को दे पा रहे हैं। अगर हम दे पा रहे हैं तो कोई भी बच्चा ना तो धर्मांतरण करेगा, ना कोई व्यभिचार करेगा। अगर हमारे बच्चों के पास गुरु का ज्ञान संस्कार नहीं है तो गुरु प्रेमियों, बिना गुरु ज्ञान संस्कार के तो ये जीव अंधकार में है। कहा है कि सत्संग में बैठ के बुद्धि बढ़े जिस तरह झाड़ ओंट में घास, और कुसंगत में बैठ के हो जाएगा बुद्धि का नाश। कुसंगत भी नहीं बिगड़े जो ज्ञान रतन हो पास, जिस तरह बाजीगर का छोकरा सो जा शरद के साथ। जैसे बाजीगर का छोकरा शाम के साथ सो जाता है, उसको वो काटता नहीं है, उसको डसता नहीं है। ऐसे ही अगर हमारे पास गुरु का ज्ञान, गुरु का संस्कार होगा तो हम किसी भी बुरी संगत में बैठ जाएं, वो संगत हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकती, बशर्त है कि हमारे पास गुरु का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए गुरु का ज्ञान, गुरु का संस्कार अपने बच्चों को दो। वो गलत संगत में नहीं बैठेंगे, गलत व्यभिचार नहीं करेंगे, अपने माता पिता का मान सम्मान करेंगे, संत महापुरुषों का मान सम्मान करेंगे। अगर पढ़ लिख करके कोई उच्च अधिकारी बन गए तो इस समाज का भी सुधार करेंगे। नहीं तो पढ़े लिखे आपके समाज के बहुत से अधिकारी बने बैठे हैं जो इस समाज की कभी भी बात नहीं करते। तो गुरु प्रेमियों, सभी नशे पत्तों से दूर रहें और गुरु की वाणी को हर रोज़ पढ़ें, हर रोज़ अपने बच्चों को बढ़ाएं। जब हम गुरु की वाणी पढ़ेंगे तो हमें कोई धर्मांतर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी के आगे शीश झुकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। करके और प्यार के चक्कर में पड़ जाते हैं और अपने माता पिता को भी परेशान करते हैं, पूरे समाज को परेशान करके रखते हैं। तो इसके बारे में कोई अच्छा, कोई सुंदर संदेश दे समाज को, ताकि बच्चे अपना जीवन में आगे बढ़ सकें और इस चीज़ से दूर रह सकें। हमारे इस समाज के ऊपर पश्चिमी सभ्यता का बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। बच्चे गंदी गंदी चीज़ें मोबाइलों में देखते हैं, गंदी वीडियो देखते हैं, फोटाएँ देखते हैं और उनसे प्रभावित होकर के उनका मन बुरी संगत के अंदर लग जाता है। तो ऐसे बच्चों से कहना चाहूँगा, भाई माता पिता ने हम लोगों को जन्म दिया है, आप लोगों की शिक्षा के ऊपर खर्च किया है, आपकी देख रेख की है, ये जीवन पूरा माता पिता का कर्ज है। अगर हम अपना माता पिता का कहना ना मान करके किसी लड़के के, किसी लड़की के साथ संपर्क में आकर के अपने माता पिता को भूल करके, अपने संत महापुरुषों को भूल करके, अपने समाज की शिक्षाओं को भूल करके अगर हम ऐसा काम करते हैं तो ये समाज उनका साथ कभी नहीं देता, ये माता पिता उनका साथ कभी नहीं देते। तो ऐसे बच्चों से निवेदन करना चाहूँगा, प्रार्थना करना चाहूँगा कि वो प्यार के चक्कर में ना पड़ करके अपनी शिक्षा के ऊपर ध्यान दें, अपने संत महापुरुषों की शिक्षाओं पर ध्यान दें। प्यार, मोहब्बत, ज़िंदगी में अट्रैक्शन सभी को हो जाता है, लेकिन हमारे गुरु रविदास जी महाराज ने कहा है, भाई जब तक आपके पास अच्छी शिक्षा नहीं होगी, आपके पास अच्छी नौकरी नहीं होगी, अच्छी आमदन नहीं होगी, तब तक आपका प्यार भी बेकार है। क्योंकि गुरु प्रेमियों, बिना पैसे के, बिना आमदन के कोई भी लड़की हो, कोई भी लड़का हो, वो सिर्फ 2-4 दिन ही आपके साथ रह सकता है। अगर आपके पास पैसा है, व्यापार है, रोज़गार है, शिक्षा है, गुरु का संस्कार है, तो गुरु प्रेमियों, ना तो इस समाज में लड़कियों की कमी है और ना ही लड़कों की कमी है। तो सबसे पहले तो अपनी शिक्षा के ऊपर ध्यान दो, अपने गुरु के संस्कार के ऊपर ध्यान दो और ऐसे प्यार के चक्कर में ना फंस करके अपना जीवन, अपना करियर बर्बाद ना करो। जी, तो मैं महात्मा शशिदास जी का अपने YouTube चैनल संदीप दास जी के ऊपर प्रचार करने के लिए इनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और मैं जानना चाहूँगा कि आज इस आश्रम के अंदर में जो भी निर्माणाधीन कार्य चल रहा है वह किस तरह से चल रहा है? निर्माणाधीन कार्य संत शिरोमणि सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की देखरेख में उसके आदेश अनुसार ही चल रहा है। अभी आप मूर्तियां देखोगे, यहाँ पर मूर्तियां बन रही हैं हमारे समाज के जितने भी संत महापुरुष हुए हैं, जिनका इस समाज को आज तक पता ही नहीं कि हमारे समाज के अंदर ये भी संत हुए हैं।
उनका इतिहास लिखा जाएगा। उनकी मूर्तियाँ बना करके उनके साथ उनका इतिहास लिख करके समाज को बताया जाएगा कि ये संत महापुरुष आपके समाज से हुए हैं और इन्होंने समाज के उद्धार के लिए कैसे कैसे कार्य किए हैं। इनका पूरा इतिहास लिख करके एक म्यूज़ियम बना करके आपके सामने पेश किया जाएगा। जो आप सभी समाज के सहयोग से होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इस आश्रम पर समाज सहयोग करे और अपने इतिहास को उजागर करने में हम लोगों की मदद करे। तो महाराज जी, आपको यहाँ किन किन परेशानियों का सामना भी करना पड़ा है, कुछ बताएंगे इसके बारे में? देखो गुरु प्रेमियों, संघर्ष जीवन का एक अभिन्न अंग है। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। सतगुरु रविदास जी महाराज ने अपने जीवन में पूरा जीवन संघर्ष में लगा दिया। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज ने अपना पूरा जीवन संघर्ष में लगा दिया। बाबा साहिब अम्बेडकर का जीवन को आप पढ़िए, पूरा जीवन ही संघर्ष में चला गया। बिना संघर्ष के इस संसार के अंदर उन्नति प्रगति है ही नहीं। संघर्ष हम लोगों को सीखने की, जानने की शिक्षा देता है। संघर्ष जीवन में चलता ही रहता है। संघर्ष का तो क्या कहें, जब हम यहाँ पर आए, यहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे थे, सभी चारों तरफ जंगल झुंड खड़े हुए थे, कुछ भी नहीं था गुरु प्रेमियों। जब हम यहाँ 2009 में जून की 21 तारीख में पहुँचे तो यहाँ पर एक झोंपड़ी थी और सिर्फ एक पेड़ छोटा सा लगा हुआ था। पत्थर पड़े थे, रेत पड़ा था, खड्डे थे, झुंड थे। तो हम लोगों ने बड़ी मेहनत की, गुरु महाराज के आदेश अनुसार इस आश्रम पर सेवा की और नतीजा आप लोगों के सामने ही है। बिना संघर्ष के जीवन संपूर्ण नहीं है। संघर्ष तो हर क्षेत्र में करना ही पड़ेगा। तो क्या आपको यहाँ पर, जैसे आप यहाँ पर श्री सतगुरु रविदास जी महाराज जी का जो आश्रम का जो निर्माणाधीन कार्य चल रहा है, तो यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कोई सहायता या कोई सहयोग मिला यहाँ पर आपको आप इस आश्रम में? आज तक उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से हम लोगों को कोई सुविधा नहीं मिली जी। हमारी यहाँ लाइट की व्यवस्था बहुत ख़राब है जी। गांव से हमने एक केबल डाल करके लाइट ले रखी है। कितनी पब्लिक यहाँ पर आती है, हमें पानी के लिए सुविधा नहीं मिल पाती, हमारी मोटर नहीं चल पाती। समाज को पानी के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। बिजली की व्यवस्था ठप है। समाज से कई बार अनुरोध भी किया गया कि यहाँ की बिजली की जो व्यवस्था है वो ठीक कराई जाए। एक समय जब मायावती बहन कुमारी मायावती जी का यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर पूर्ण बहुमत से राज था, सरकार थी, उसका एक मंत्री था महावीर राणा जी। हम 20 लोग महावीर राणा के पास गए कि हमारी बिजली की व्यवस्था को ठीक करा दिया जाए। हमारे सामने तो फोन पर झूठी बात कह देते कि आपके जाने से पहले आपके आश्रम पर बिजली का सामान पहुंच जाएगा और व्यवस्था ठीक हो जाएगी। गुरु प्रेमियों, इतने सालों बाद भी बिजली की व्यवस्था जैसी की तैसी है। आज तक कोई भी सुधार हो नहीं सकता। हम लोगों ने अपना पूरा संघर्ष करके यहाँ पर थोड़ी लाइट पहुँचा रखी है, जिससे पानी की व्यवस्था थोड़ी बनी हुई है। तो वही दिक्कत तो बहुत ज़्यादा समाज की है। सरकार की तरफ से समाज को कभी भी कोई भी सुविधा नहीं मिल पाती, ज़्यादातर हमारे समाज को। जी। अभी आप लोगों ने सतगुरु रविदास जी महाराज का 647वां जन्म दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया है। लेकिन गुरु प्रेमियों, एक विचार है कि इस समाज को ही गुरु रविदास जी महाराज के जन्मदिन मनाने के लिए, उनकी शोभा यात्रा, नगर कीर्तन निकालने के लिए परमिशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, जबकि अन्य इस देश के अंदर जितने भी धर्म संप्रदाय हैं उनको किसी को कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं पड़ती। हमारे समाज को ही परमिशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? सभी समाज से एक सवाल है, क्या हम लोग अपनी मर्जी के अनुसार अपने संत महापुरुषों का मान सम्मान, उनका जन्मदिन, उनकी शोभा यात्राएँ नहीं कर सकते? इस समाज में हमारा क्या हिस्सा है, इस सरकार के अंदर हमारा क्या हिस्सा है, आप लोग समझ ही सकते हैं। जिस समाज को बाबा साहब का संविधान होते हुए भी जी अपने संत महापुरुषों का जन्मदिन मनाने के लिए सरकार से परमिशन लेनी पड़े, ऐसी व्यवस्था में इस समाज को सोचना चाहिए कि इस सरकार के अंदर हमारी कितनी हिस्सेदारी है, कितना हमारा अधिकार है। तो समाज के लोगों, बड़ा सवाल है
कि अपने संत महापुरुषों की जन्मदिन मनाने के लिए हमें परमिशन लेनी पड़ती है, दूसरे से इजाज़त लेनी पड़ती है। क्या हम अपने गुरु का जन्मदिन मना लें? सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये हमारे समाज की कमी है। सभी समाज को इकट्ठा होकर के इस बात के ऊपर अमल करना चाहिए कि और लोगों के जब प्रोग्राम होते हैं उनकी परमिशनें नहीं होती, सिर्फ इस चमार समाज की, चमार कौम की परमिशनें क्यों होती हैं? जी। तो महाराज जी, तो जैसे आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है कि हम श्री सतगुरु रविदास जी को मानते हैं और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को मानते हैं, लेकिन उनकी जो विचारधारा है, जो उनकी शिक्षा है, लेकिन हम उनको नहीं मानते। इसका क्या कारण है? सबसे बड़ा कारण है पाखंडवाद। ये पूरा समाज पाखंडवाद के अंदर लिप्त है। आज तक इस समाज को ना तो कोई गुरु की वाणी याद है, कोई दो चार, जैसे सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज ने इस पूरे देश के अंदर घर घर जा कर के प्रचार किया, लोगों को समझाया, गुरु रविदास जी महाराज की शिक्षाएं दी। वो शायद कुछ लोग जो गुरु के साथ लगे हुए हैं उनको कोई गुरु की वाणी याद है, गुरु के मंत्र याद हैं, गुरु का ज्ञान उनके पास है। नहीं तो ज़्यादातर किसी भी समाज के लोग से आप पूछ के अगर देखोगे कि गुरु की कोई वाणी आप लोगों को याद है, उन लोगों को आज तक 647 साल बाद भी कोई गुरु की वाणी याद नहीं है, गुरु रविदास जी महाराज की आरती भी याद नहीं है। तो ऐसे समाज से मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई, जब आप लोगों को अपने संत महापुरुषों की आज तक कोई वाणी, कोई गुरु का मंत्र, कोई गुरु की आरती याद नहीं है, तो आपका सुधार कैसे हो सकता है? जब तक हम लोग गुरु के ज्ञान संस्कार जो गुरु ने हमें दिया है, सतगुरु रविदास जी महाराज ने जो हमें संस्कार दिया है, जब तक हम उसको पढ़ेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, अमल में नहीं लाएंगे, इस समाज का सुधार हो नहीं सकता। तो इसके बाद हमारे महात्मा श्री फक्करदास जी, ये भी हमारे साथ आज यूट्यूब चैनल के साथ में जुड़े हुए हैं। तो आइए हम महात्मा फक्करदास जी से भी आपको दर्शन दीदार करवाते हैं जी। तो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्री सतगुरु रविदास जी महाराज जी आश्रम फैजाबाद से महात्मा फक्करदास जी। उनका भी हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज जी को तो सबसे पहले उनके 647वें जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और बधाई देता हूँ। सतनाम सतगुरु जी। तो आइए महात्मा श्री फक्करदास जी से आपके दर्शन दीदार करवाते हैं जी। सतनाम सतगुरु जी। सबसे पहले सभी साध संगत को परम संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज के 647वें जन्म दिवस की लख लख बार बधाई हो। और सभी संत समाज से प्रार्थना है, अपील है, जैसे संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज ने अपनी वाणी में कहा है कि साध संगत मिल रही है माधो जैसे मधु मखीरा, ऐसे ही हम सभी साध संगत को आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, प्रेम प्यार से रहना चाहिए, अपनी एकता का प्रतीक दिखाना चाहिए, जिससे कि सतगुरु रविदास जी महाराज के द्वारा कही गई वाणी को हम उस पर खरा उतर सकें, उनकी शिक्षाओं पर चल सकें। सभी साध संगत को मिलजुल कर रहना चाहिए। तो महाराज जी, यहाँ पर जो हर महीने की जो सत्संग होती है वह कौन सी तारीख को कौन से दिन होती है? यूँ हर महीने के तीसरे रविवार को, तारीख चाहे कोई सी पढ़ो, वो हर महीने के तीसरे रविवार को दिन में सत्संग और भंडारा चलता रहता है। वैसे तो हर दिन यहाँ पर भोजन की व्यवस्था है, भंडारा चलता रहता है। सतगुरु रविदास सतगुरु स्वामी समनदास महाराज की दया कृपा मेहर से हर रोज़ सुबह से शाम तक जब भी कोई संगत जैसे भी आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, अपना मत्था टेकने के लिए आते हैं, या अस्थि विसर्जन के लिए भी यहाँ पर लोग संगत आती है, उन सभी के लिए भोजन भंडारे की व्यवस्था हर समय रहती है। चाय पानी की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था है यहाँ पर सभी किस्म की। ये सभी संत समाज की सहयोग से और सतगुरु रविदास सतगुरु समनदास महाराज की कृपा से ये कार्य यहाँ पर चल रहा है। अभी आश्रम का कार्य भी निर्माणाधीन है, धीरे धीरे संगत के सहयोग से चल रहा है। तो महाराज जी, यहाँ पे जो सालाना जो वार्षिक जो प्रोग्राम होता है वह तो यहाँ कौन से महीने में सत्संग का उसका समागम का प्रोग्राम किया जाता है?
जो सालाना जो संत समागम होता है यहाँ पे होता है 8 नवंबर को दिन में, दिन का प्रोग्राम रहता है सत्संग का। और दूर दूर से संगत आती है, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सभी राज्य तकरीबन काफ़ी दूर दूर से, चंडीगढ़ से भी, पानीपत, कैथल, जींद, दूर दूर से साध संगत जी आती हैं, सतगुरु महाराज के दर्शन दीदार करती हैं और अपने सेवा का सहयोग देते हैं जैसा जिससे बन पड़ता है। सभी सहयोग करते, सभी साध संगत के सहयोग से ये कार्य चलता है। जी, तो महाराज जी कुछ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जी के विचारधाराओं के बारे में कुछ आप समाज को शिक्षा का कुछ निर्देश सुनाना चाहेंगे? जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने हमारे समाज के लिए ही नहीं, सर्व समाज के लिए उन्होंने जो कार्य किया, सर्व समाज के लिए किया है, केवल एक समाज के लिए नहीं। ज़्यादातर लोग मानते हैं कि उन्होंने केवल एक समाज के लिए ही कार्य किया, लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहते हैं कि उन्होंने सर्व समाज के लिए कार्य किया है। शिक्षा का कार्य लिया, नारी के लिए इतना कार्य किया उन्होंने, नारी की जो भी कार्य किया है, जो आज नारी है इतने ऊंचे ऊंचे पदों पर है, हमारी माता बहनें इतने ऊंचे पदों पर है जो बाहर घूम फिर सकती हैं, सब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन है। अगर वो संविधान में ऐसी व्यवस्था ना बनाते तो शायद आज हमारी माताएं बहनें बाहर ना तो किसी कार्य के लिए जा सकती और उनकी व्यवस्था शायद देखने लायक नहीं होती। महाराज जी एक बात और छोटा सा मेरा प्रश्न है मन में जो घूम छा रहा है, तो मैं उस प्रश्न के बारे में आपसे थोड़ा जानना चाहूँगा कि आजकल जो हमारे जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कोर्ट मैरिज के द्वारा एक सरकार के कानून के द्वारा रहते हुए एक कानून बनाया था कि कोर्ट मैरिज कि कोई भी बच्चा अपने मनपसंद शादी कोर्ट के द्वारा कर सकता है, लेकिन हम ये देखने के लिए हमें आता है सामने कि जो ना बच्चे अपना ही समाज छोड़ करके गैर दूसरे समाज के साथ मिलजुल करके आपस में प्रेम प्रसंग के चक्कर में पड़ करके जाना वो एक दूसरे से शादी विवाह के चक्कर में उलझे हुए हैं और अपने माता पिता को भी परेशान करके रखा है, समाज को भी परेशान करके रखा है। और शिक्षा ना होने के कारण या शिक्षा होने के बावजूद भी मतलब ये सब कार्य चल रहा है, तो इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? ये सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जैसे आपने बोला है प्रेम प्रसंग, जी, वो एक प्रेम नहीं है, प्रेम तो एक बहुत अलग चीज़ है। प्रेम की तो परिभाषा ही कुछ और है, ये उनका प्रेम नहीं है, ये तो उनको एक मन की तृप्ति है। जी, मन की तृप्ति के लिए वो ऐसा कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये एक प्रेम तो बहुत गहरी चीज़ होती है। प्रेम में डूबना अलग बात होती है। प्रेम तो आज के समय में कोई करता ही नहीं, ये तो उनको एक शारीरिक हव्स मान लो उसको। मैंने इस शब्द का प्रयोग किया, लेकिन मैं ये शब्द का प्रयोग करना पड़ा यहाँ पर जी, क्योंकि प्रेम की बात है। प्रेम तो कुछ अलग चीज़ है। प्रेम तो मीरा ने किया जी, सतगुरु महाराज से, जी, मीरा ने किया, झाली ने किया, कमाली ने किया, योगवती ने किया, सहजोल बाई ने किया। प्रेम तो वो होता है हमें संतों महापुरुषों के प्रति। ये आजकल का प्रेम, हम तो इसको प्रेम नहीं मानते। और ये जो आजकल जो विषय बना हुआ है मुद्दा कि है ना अपने समाज को छोड़ करके दूसरी समाज के अंदर में जाना और उनसे शादी विवाह करना और कोर्ट कचहरी के चक्कर काटना या से कोर्ट में जाकर शरणार्थी होना या शरणार्थ लेना, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो एक अलग विषय हो गया। बाकी जैसे संतों महापुरुषों की जो शिक्षाएं हैं आजकल उन पर कोई चलना नहीं चाहता। जो शादी विवाह है वो तो हमेशा अपने परिवार की, अपने माता पिता की इच्छा के अनुसार उनकी मर्ज़ी से ही करना चाहिए, ताकि जो लड़की का परिवार और लड़के का परिवार, उनके रिश्तेदार सभी सुख से रह सकें। जैसे कोर्ट में जाके शादियां करते हैं तो पीछे परिवार के जो लोग हैं आपस में उन्होंने वैर खासी तना कसी वो उसमें बनी रहती है, कोई सुखी नहीं रहता। ज़्यादातर देखा गया जो भी प्रेम विवाह करते हैं वो ज़्यादा दिन तक उनका नहीं चलता और बाद में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं
एक तलाक तक की भी नौबत आती है। तो सभी से अपील है कि ऐसा ना करें, बड़ा सोच समझ के ये फैसला अपने जीवन का लेना चाहिए। जल्दबाजी में ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए। हमको बताया कि जल्दबाजी के फैसले लिए हुए हैं बहुत ही घातक साबित होते हैं। तो मैं महात्मा जी से एक जानना चाहूँगा कि एक दोहा था कबीरदास जी का, कहत कबीरा बावरे है जिस जल की तोहे आस, वह जल तो जा पहुँचा भाई कमाली के पास। महाराज जी, जो दोहा है कबीरदास जी का, तो ये मतलब इसके ऊपर क्या कथन है और क्या आपका क्या विचार विमर्श है? दोहा तो ये गुरु रविदास जी महाराज का है। जब कमाली कबीरदास जी से आग्रह करती थी कि पिताजी आप गुरु रविदास जी महाराज के पास जाना, कभी उनसे ज्ञान गोष्ठी करना। तो जैसे कबीर साहब जी को एक दिन समय लगा तो वो गुरु रविदास जी महाराज के पास गए, और गुरु रविदास जी महाराज के पास जब पहुँचे तो गुरु रविदास जी महाराज ने उनको बिठाया, अपने पास बिठाया, सेवा की, आओ बैठो पियो पानी, तीनों चीज़ मोल नहीं आनी। तो गुरु रविदास जी महाराज ने कबीरदास जी से पूछा कि आप जलपान करेंगे, चाय पानी की व्यवस्था करो। तो कबीरदास जी महाराज ने कहा कि हमें सिर्फ जल पिला दो, हम जल की ही इच्छा है। तो गुरु रविदास जी महाराज ने जैसे उनके पास एक कटोती होती थी, अपनी कटोती में से ही उनको करमंडल में जल दे दिया पीने के लिए। तो कबीरदास जी ने उस समय देखा भी ये इसी कटोती में वो चमड़ा दे रहे थे और उसी में से ही हमको जल पीने के लिए दे दिया। तो कबीरदास जी ने उस समय वो जल नहीं पिया था, करमंडल में ही ले लिया और बोले महाराज जी हम आपके दर्शन दीदार के लिए आए थे, आपके दर्शन दीदार हो गए, मन प्रसन्न हुआ और अभी हमको आज्ञा दीजिए, हमको जाना है। तो कबीरदास जी वहाँ से चले गए। तो इतिहास के अनुसार उन्होंने वो बाहर आके वो जल जो है बाहर आके गिरा दिया था। तो जब वो घर पहुँचे तो कुमाली ने पूछा कि यदि आप गुरु रविदास जी महाराज के पास गए थे तो उन्होंने क्या प्रसाद दिया आपको? तो कबीर साहब जी बोले कि गुरु रविदास जी महाराज ने हमें प्रसाद दिया था, तो जिस कटोती में उन्होंने चमड़ा दे रखा था उसी में से हमको जल दे दिया, हमने तो वो पिया नहीं। क्या वो पीने लायक था? कुमाली को तो उस बात का ज्ञान था। तो कुमाली पूछने लगी कि वो किस बर्तन में लिया था आपने? वो कबीर साहब जी बोले वो कमंडल में लिया था, वो अंदर रखा है, हमने तो बाहर खंडा दिया था। तो कुमाली जब अंदर जाके देखने लगी उस करमंडल में से थैली पे झाड़ा तो उसमें से 3 बूंद जल पाया जी। तो कुमाली ने वो 3 बूंद जल हथेली भर के चाट लिया। उसी समय कुमाली को 3 लोग का ज्ञान हो गया था जी। कि बैठे यहाँ और दिख रहा कहीं और का। तो उस समय फिर कुमाली को जब 3 लोग का ज्ञान होगा तो एक समय ऐसा आया जब कुमाली को ऐसा प्रतीत हुआ कि मुल्तान शहर में आग लगी हुई थी जी। पाकिस्तान देश के अंदर में अब वो स्थान पाकिस्तान में है जी। पहले तो इकट्ठा तो वो सारा एक ही स्थान में था, अब वो पाकिस्तान में है स्थान जी। मुल्तान शहर। तो वहाँ तो उनकी कुछ रिश्तेदारी थी जहाँ पे उसकी बहन के घर आग लगी हुई थी। तो कुमाली कुएं से जल निकाल कर ऐसे खिंडा रही थी कि वो जल जो है वो आग पे पड़ रहा था जाकर जी। तो सभी लोग देखकर हैरान थे। कमाली को लगता है कमाली पागल हुई, उसका दिमाग चल गया। तो उन्होंने लोगों ने जाकर कबीर साहब जी को बताया भी ऐसे ऐसे बात है, कमाली तो ऐसे ऐसे कर रही है। तो कबीर साहब जी भी आए तो उन्होंने पूछा कमाली बेटी आप ऐसे क्यों कर रही हो? तो कमाली ने कहा तो पिताजी मुल्तान शहर में आग लगी हुई है, मैं तो उस आग को बुझा रही हूँ। कबीर साहब जी कहने लगे बेटी मुल्तान तो बहुत दूर है यहाँ से, तो यहाँ से कैसे आग बुझा सकती है? जी। वो कहने लगी पिताजी आप ध्यान धन कर देखो कि मुल्तान शहर में आग लगी हुई है, मैं उसको भी बुझा रही हूँ। तो तभी कबीर साहब जी ने अपना ध्यान धर कर देखा और वहाँ वाकई आग लगी हुई थी। तो जैसे ही कमाली इधर से पानी गिराती थी तो आग पर गिरता था तो आग बुझ जाती थी। ये तब की बात है ये। तो मैं YouTube चैनल से संदीप दास जी आप सभी गुरु प्रेमियों को आज महात्मा
शशिदास जी और महात्मा श्री फक्करदास जी महाराज जी के दर्शन दीदार से आज बहुत ही सुंदर संदेश निकल करके आज आश्रम श्री सतगुरु रविदास जी महाराज जी के परम प्रिय शिष्य महात्मा सतगुरु स्वामी समन्दास जी महाराज जी के आश्रम से निकल करके बहुत समाज के लिए नहीं पूरे देश विदेश के अंदर इस संदेश से बहुत ही अच्छी शिक्षा मिलेगी। और मैं सभी बच्चों से प्रार्थना करता हूं कि अपनी पढ़ाई लिखाई के ऊपर ध्यान दें और प्रेम प्यार के चक्कर में ना पड़ें और अपने जो आगे की जो जीवन शाला है उसको अच्छे से जिएं और माता पिता के आज्ञा के अनुसार ही अपने साथ विवाह करें। और मेरी दास की ही अरदास है मालिक सच्चे जब तक दे नहीं रहेगी दे फिर कौन कहेगा दे। मैं आज महात्मा शशिदास जी का और महात्मा फक्करदास जी का हमारे साथ जुड़ने के लिए यूट्यूब चैनल से संदीप दास जी सभी संत महात्माओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं जितनी भी उत्तर प्रदेश की सरकार है मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से विनती करता हूं कि यहाँ पर आश्रम के अंदर जो भी निर्माणाधीन कार्य चल रहा है, लाइट की समस्या है, पानी की समस्या है या कोई और समस्या है तो कृपया यहाँ पर वे किसी न किसी मंत्री को यहाँ पर भेजें और इनकी समस्याओं को यहाँ पर आकर के सुनें और देखें और इस सतगुरु स्वामी समन्दास जी महाराज जी के आश्रम को आगे बढ़ने में सहयोग करें। मैं यूट्यूब चैनल से संदीप दास जी आप सभी गुरु प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। सतनाम सतगुरु।